हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड सेम हमारा ग्रुप 17 एलिमेंट्स हेलोजन फैमिली कंटिन्यू है। हमने हेलोजन के बारे में पढ़ा, बेसिक कैरेक्टर्स, और इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में भी पढ़ा था। तो अभी हमें जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड के, कि इंटर हेलोजन कंपाउंड की फॉर्मेशन किन मेथड से करी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा बाई डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट हेलोजन्स। इसमें क्या कराना है, डायरेक्ट कम्बिनेशन कराना होता है कंस्टिट्यूएंट हेलोजन्स का, जिनसे इंटर हेलोजन कंपाउंड आपके बनने हैं। तो देखिए, Cl2F2 reacts with F2 इन द प्रेजेंस ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 2ClF मिलता है हमें। Cl2 3F2 एक्सेस में यूज़ किया जाता है, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है 2ClF3 मिलता है। ये सारे क्या हैं, आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं। इसके बाद सेकंड में देखिए, फ्रॉम लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड बाई कम्बिनेशन विद हेलोजन एज। लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं, ClF रिएक्ट कराया F2 से इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन कराया जाता है, तो ClF3 मिलता है। ICl रिएक्ट विद Cl2 एट 100 डिग्री सेल्सियस गिव्स ICl3। थर्ड जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है इसका, वो है रिएक्शन विद मेटल हैलाइड। जब भी मेटल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है हेलोजन का, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं। देखिए कैसे, KCl क्या है यहाँ पे, क्या है, मेटल है ना, तो मेटल हैलाइड, ये क्या है, मेटल हैलाइड के मेटल है आपका, और Cl हेलोजन है। जब इसका रिएक्शन कराया हेलोजन के साथ एट द 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ClF3 मिलता है, जो कि इंटर हेलोजन कंपाउंड है, साथ में KF रिलीव हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह KBr जब रिएक्ट करता है 3F2 से एट 25 डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, BrF5 मिलता है और KF रिलीव हो जाता है। नेक्स्ट में आपने AgF जो सिल्वर फ्लोराइड था 5 मोल लिए, रिएक्ट विद 3I2 3 मोल्स ऑफ आयोडीन, देन गिव्स IF5 प्लस 5 AgI। इसके बाद देखिए, ये हमने जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। नेक्स्ट है हमारा जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर कोवलेंट। सारे जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं बिकॉज ऑफ द लिटिल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट हेलोजन। देखिए, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो हेलोजन्स के बीच में, दो अलग अलग हेलोजन्स के बीच में ही बनते हैं। इसी कारण उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो बहुत ही लो होता है, इसी कारण वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। देयर रिएक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ कंपोनेंट हेलोजन बट आर ऑन द होल मोर रिएक्टिव देन द हेलोजन ड्यू टू द वीकनिंग्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एलिमेंट्स। इसने बताया कि जो रिएक्शन होता है सिमिलर, मतलब उनके जो सिमिलर रिएक्शन होंगे, यानी जो एलोजेंस सिमिलर यूज़ हो रहे हैं कंपाउंड के फॉर्मेशन में, बट आर ऑन द होल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हेलोजन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू द वीकनेस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो दो एलिमेंट अलग अलग वो डिसिमिलर एलिमेंट लिए गए हैं। इसमें देखिए, सम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर पार्शियली आयनाइज इन सोल्यूशन और इन द लिक्विड स्टेट। जब भी लिक्विड स्टेट में बात करी जाए या फिर पार्शियली आयनाइज किया जाए तो ये इजीली आयनाइज हो जाते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑल न्यूट्रल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आयंस आर डायमैग्नेटिक। इनका जो नेचर होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। और न्यूट्रल, जो जितने भी न्यूट्रल, दो तरह के बताए थे मैंने, एक आपको पॉजिटिव और न्यूट्रल वाले जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक उनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। इसके बाद है मेजर डिफरेंस एग्जिबिट बाय दीज कंपाउंड्स। इनका जो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं हेलोजेंस, उनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है, किसके कारण होता है, उनकी पोलैरिटी के कारण, उनकी जो एटॉमिक रेडियसेस होती हैं उनमें डिफरेंस के कारण और पोलैरिटी के डिफरेंस के कारण। लास्ट जो है आपका इसका है, हेलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव एंड एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। हेलोजेंस होते हैं, देखो हेलोजेंस तो ऑलरेडी बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेलोजेंस जो होते हैं वो +1 चार्ज कैरी करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेंड करने में, तो ऑब्वियसली वो हर पॉसिबल कोशिश करते हैं कि उनको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, तो वो ऑलवेज़ रिएक्टिव होते हैं, यानी कि उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। इसीलिए इसमें बताया कि जो अब देखिए हेलोजन की रिएक्टिविटी हाई होती है, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो अलग अलग हेलोजन से ही मिक्स होकर बने हैं, तो ऑब्वियसली उनकी रिएक्टिविटी भी हाई होगी और वो किसकी तरह काम करेंगे, एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं।
तो ये था आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट में हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को ही कंटिन्यू रखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।